जान से मारने की एक और धमकी। इस बार गोरखपुर के रहने वाले ने किया पोस्ट। मुंबई की एक युवती द्वारा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी। 2 दिन बाद ही एक्स पर उन्हें एक और धमकी दी गई। आरोपित ने युवती की पोस्ट को रीपोस्ट करने के साथ ही धमकी भरा कमेंट किया है। छानबीन में जुटी पुलिस ने रात तक आरोपित को ट्रेस कर लिया। पुलिस के मुताबिक यह गोरखपुर के पिपराइच का रहने वाला है, पर परिवार के साथ मुंबई में रहकर सिलाई का काम करता है। मुंबई पुलिस को उसके बारे में सूचना दे दी गई है। छठ पूजा हॉलीडे। दिल्ली में छठ पर्व पर रहेगा 1 दिन का अवकाश। एलजी के प्रस्ताव पर सीएम की हरी झंडी। राजधानी दिल्ली में छठ पर्व को लेकर 7 नवंबर को अवकाश रहेगा। दिल्ली सरकार की तरफ से जल्द ही अवकाश को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। सीएम अतिशी ने कहा कि छठ पर्व पर भव्य आयोजन किए जाएंगे। एलजी के प्रस्ताव को सीएम अतिशी ने हरी झंडी दी। इससे पहले एलजी वीके सक्सेना ने सीएम अतिशी को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें छठ पूजा के दिन की छुट्टी की मांग की गई थी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर उनसे छठ के तीसरे दिन 7 नवंबर को पूर्णकालिक अवकाश घोषित करने का आग्रह किया। अभी तक 7 नवंबर को प्रतिबंधित अवकाश घोषित किया गया है। बांटने वाले भी तुम और काटने वाले भी। सीएम योगी के बयान पर खड़गे का पलटवार। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 81 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। इससे पहले आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजियों का दौर जारी है। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बांटने वाले भी तुम हो और काटने वाले भी। वहीं इस दौरान खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा। रांची की एक रैली में खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए लोगों से पूछा कि आप लोग आदतन बार बार झूठ बोलने वाले शख्स को वोट कैसे दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी आप लोगों को बांटना चाहती है। यूपीपीएससी दिसंबर में होगी यूपीपीएससी पीसीएस और आरओ भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा। जाने कब आएगा एडमिट कार्ड। यूपीपीएससी ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा की तिथियों की भी घोषणा की है। दोनों परीक्षाएं एक ही महीने में आयोजित की जाएंगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 की तिथि घोषित कर दी है। इसके साथ ही आयोग ने समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा की तिथियों की भी घोषणा की है। जारी कार्यक्रम के अनुसार इन भर्ती परीक्षाओं का आयोजन दिसंबर 2024 में ही किया जाएगा। यूपी मदरसा एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट पर हाईकोर्ट के फैसले को क्यों पलटा, क्या है ये कानून, जाने। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक करार दिया। कहा कि इस कानून के तहत मदरसों का रेगुलेट करना सरकार का अधिकार माना है। मदरसा एक्ट यह सुनिश्चित करता है कि मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले छात्र अच्छी योग्यता प्राप्त कर सकें। यूपी मदरसा एक्ट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को रद्द करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उच्च न्यायालय के इस फैसले को बदलते समय कई अहम टिप्पणियां की गईं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट से संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है, न ही ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का किसी भी तरह से उल्लंघन करता है। न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय ने इस एक्ट को ठीक से समझे बिना ही रद्द कर दिया। कैसी खूनी महादेव शमशान घाट में एक साथ जली 11 चिताएं। हर आंख हुई नम, दहाड़े मार रोया इंसान। अल्मोड़ा के मरचूला में हुए बस हादसे के जख्म लोगों को और ज्यादा रुला रहे हैं। मंगलवार को कुमाऊं और गढ़वाल के करीब 25 से ज्यादा गाँव में मातम छाया रहा। हर क्षेत्र में बस के हताहतों के शवों का अंतिम संस्कार किया गया। सर्ट के महादेव घाट पर 11 चिताएं एक साथ जलाई गईं। इस दौरान माहौल इतना गमगीन था कि हर कोई एक दूसरे को दिलासा देते देते खुद ही बिलख पड़ा। अपने परिजन और करीबी नाते रिश्तेदार और क्षेत्र के अपनेपन के नाते लोग दिवंगतों को अंतिम विदाई देने के लिए भारी संख्या में पहुंचे थे। इस दौरान उरेड़ा के ग्राम प्रधान सुरेश उनियाल, बीडीसी सदस्य रोहित रावत, सुभाष मौलेखी, अजलाल चौहान, भरत सिंह रावत, अर्जुन रावत और रॉबिन रावत आदि ने कहा कि एक साथ इतनी चिताएं जलती हुई उन्होंने कभी नहीं देखी। यह हादसा अनेक परिवारों पर वज्रपात की तरह। परिणीति ने दी फैंस को बड़ी सौगात। अब YouTube चैनल के जरिए अपनी निजी जिंदगी से कराएंगे रूबरू। फिल्मों में अभिनय का जलवा दिखाने के बाद अब परिणीति चोपड़ा लोगों से सीधे तौर पर जुड़ने के लिए तैयार हैं। दरअसल हाल ही में अभिनेत्री ने जानकारी दी है कि वो अपना YouTube चैनल शुरू करने जा रही हैं। उनके इस ऐलान से फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। परिणीति ने शुरू किया है YouTube चैनल। परिणीति ने मंगलवार 5 नवंबर को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से एक वीडियो शेयर किया। इस क्लिप में वो अपने नए YouTube चैनल के बारे में जानकारी देती हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो के जरिए उन्होंने बताया कि वो अपने रोजमर्रा की झलक फैंस को दिखाएंगी।
फैंस से कही ये बात। फैंस को खुशखबरी सुनाते हुए उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा है, इतने वर्षों में मैंने जानबूझकर अपने जीवन का लगभग 1% हिस्सा ही सोशल मीडिया पर साझा किया है। मैं बहुत कुछ करती हूँ लेकिन हमेशा ये सब निजी रखना ही पसंद करती हूँ। एफ्रो एशिया कप, एक टीम में दिख सकते हैं विराट और बाबर। 17 साल बाद हो सकती है इस टूर्नामेंट की वापसी। अफ्रीका क्रिकेट एसोसिएशन ACA 17 साल बाद प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को दोबारा कराने की तैयारी कर रहा है। इस मुद्दे पर मंगलवार को ACA अंतरिम अध्यक्ष और जिम्बाब्वे क्रिकेट के अध्यक्ष तावेंगवा मुकुहलानी का बयान आया। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी बाबर आजम एक टीम में नजर आ सकते हैं। दोनों एफ्रो एशिया कप में एशिया टीम का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। अफ्रीका क्रिकेट एसोसिएशन ACA 17 साल बाद प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को दोबारा कराने की तैयारी कर रहा है। इस मुद्दे पर मंगलवार को ACA अंतरिम अध्यक्ष और जिम्बाब्वे क्रिकेट के अध्यक्ष तावेंगवा मुकुहलानी का बयान है। रेलवे जॉब्स 2024 में रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर चल रही है भर्ती। 10वीं पास, अभी इस लिंक से करें आवेदन। रेलवे में सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए शानदार मौका है। यह भर्ती RRC प्रयागराज द्वारा स्काउट्स और गाइड्स कोटा के अंतर्गत ग्रुप डी के रिक्त पदों पर निकाली गई है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2024 है। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य ग्रुप सी के 2 और ग्रुप डी के 6 पदों को भरना है। रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर BR 650। रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर BR 650 भारत में लॉन्च। जाने कीमत और खासियतें। नई रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर BR 650 के ग्लोबल डेब्यू के कुछ ही दिनों बाद ही इसे भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया गया है। नई रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर BR 650 के ग्लोबल डेब्यू के कुछ ही दिनों बाद इसे भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया गया है। यह RE इंटरसेप्टर 650 पर आधारित एक स्क्रैम्बल स्टाइल वाली पेशकश है। इसकी कीमत 3.39 लाख रुपए से 3.59 रुपए तक जाती है। नई BR 650 प्लेटफॉर्म पर आधारित 5वीं मोटरसाइकिल है और इसके स्क्रैम्बल कैरेक्टर के अनुकूल होने के लिए इसमें कई बदलाव किए गए हैं। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।